गाइस वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि एमबीबीएस करने के तुरंत बाद क्या सही है करना। वैसे सही और गलत तो हमें खुद को पता होता है, सबके अपने अपने प्लान्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे मुझे नहीं पता था, हमारे सीनियर भी नहीं थे, हम ही सीनियर थे, हमारा फर्स्ट बैच था कॉलेज का, तो मुझे तो नहीं पता था, कोई मेरे इतने अच्छे फ्रेंड्स भी नहीं थे, तो मुझे लगा मैं शेयर करूँ, ठीक है। सबसे पहले तो अगर आपको जेआरशिप करनी है तो उसके लिए गवर्नमेंट का क्राइटेरिया होता है 2 साल, कहीं कहीं 3 साल भी होता है गवर्नमेंट का क्राइटेरिया। तो सरकारी में जॉब ज़रूर करना अगर तुम्हें जेआरशिप करनी है तो, प्रॉपर जीआरशिप करनी है, अगर तैयारी करनी है। और मैं तुम्हें बोलूँगी अगर तुम्हें पीजी करनी है तो तुरंत 1 साल लगाओ इंटर्नशिप के बाद। एक इंटर्नशिप में अगर तैयारी करते हो और अगर हो जाता है तो उससे तो बेटर कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर नहीं होता है तो उसी टाइम 1 साल बैठो, घर में तैयारी करो, वरना एक बार अगर जॉब करना स्टार्ट कर दिए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है दोबारा बैठना मुश्किल हो या ना हो, अपने अंदर मतलब ये हो जाता है। 2 साल जैसे निकलते हैं ना इंटर्नशिप के बाद, 1-2 साल तो बुरा लगता है अपने बैच वालों का जब होता है, पीजी में जाते हैं, कोई प्लैब करके प्लैब की तैयारी करता है, उसमें हो जाता है, तो वो डिप्रेशन थोड़ा सा मतलब लगता है, बुरा लगता है ना। तो इसलिए अपना तुरंत इंटर्नशिप के बाद अगर नहीं होता है पीजी में सिलेक्शन तो अपना तैयारी करो, 1 साल बैठो और फिर अच्छे से प्रॉपर अपना दिमाग सेट करके, फालतू में नेगेटिव लोगों से दूर रह के अपना फोकस लगा के, अगर दोस्त हैं बहुत अच्छी बात है, उनके साथ डिस्कस करो, डिस्कस करके पढ़ोगे तो और ज़्यादा बेटर है। और जितने क्वेश्चन लगा सकते हो उतना क्वेश्चन लगाओ, जितने भी क्वेश्चन लगा सकते हो, क्योंकि अगर तुम सिर्फ थ्योरी कर रहे हो और क्वेश्चंस नहीं लगा रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी मैं आगे बताती रहूँगी। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, मुझे कमेंट करना, मैं उसका जवाब दूंगी। फिलहाल मेरा रूम इतना गंदा है, मैं घर से आई थी आज सुबह, मैं रूम की सफाई करती हूँ। बाय, मिलती हूँ थोड़ी देर में। अभी आधी सफाई की है मैंने, आधी से भी ज्यादा मुझे लगता है अभी भी बची है। मैं थक गई हूँ ना, 15 दिन बैक टू बैक 24 आवर्स लगी। तो मैं आती थी, कपड़े चेंज करती थी, रेडी होती थी, फटाफट जाती थी, आती थी, चेंज करती थी, जाती थी, ये हुआ है। उसके बाद मैं इतना थक गई, इतनी मेरी तबीयत खराब हो गई 24 आवर्स बैक टू बैक करके, कि मैं घर चली गई 6-7 दिन के लिए सीधा वहां पे। और इतना गंदा कमरा था, और मैं जब 6-7 दिन बाद आई ना, और उससे पहले भी 15 दिन, और उससे पहले भी 5 दिन तो खराब था ही, ठीक है। तो ऐसे धूल, हर जगह धूल। अभी थोड़ा बेडरूम करा है, बेड सही किया है, किचन थोड़ा ठीक किया है, अभी भी नीचे से इतना गंदा बचा है और मेरे अंदर हिम्मत नहीं बची यार सच में। फाइनली 85% रूम साफ हो गया, क्योंकि 100% मेरे बस का नहीं है। मम्मी आएंगी 10 दिन बाद, मम्मी करेंगी 200% साफ। फिर भी मैंने थोड़ा हेल्प कर दिया, दिखाती हूँ मैं। अब मैं टेंशन फ्री होके बैठ पाऊंगी। थैंक गॉड। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मुझे नहाने की ज़रूरत है, नहा के मिलती हूँ, बाय। हेलो गाइस, अभी नहा के आई। आज पता है मैं और तान्या जैसे लंच हुआ ना, जब
लंच होता है आधे घंटे से ज़्यादा लंच होता नहीं है। वैसे तो 1 घंटे का लंच है पूरे हॉस्पिटल का तो, लेकिन मैं गायनी ये लेके आए कॉफ़ी ब्लेंडर। ये हम लोग ऐसे बाहर गए थे कुछ दवाई वगैरह लेने, उसके बाद वो बोलती मतलब तो उन्होंने बोला कि उधर संत नगर की तरफ मिलेगा, तो हमारे पास कैश नहीं था, ठीक है, और कोई भी ऑटो वाला पेटीएम या फिर मतलब ऑनलाइन एक्सेप्ट कर नहीं रहा था, तो हम पैदल पैदल गए इतनी दूर, दवाई फिर भी नहीं मिली, और ये मिला 100 रुपये का। बताना 100 रुपये का मैंने सही लिया है, क्योंकि मुझे शक है उस पर। और फिर लिया, अगली दुकान पे गए क्योंकि इसके सेल नहीं थे, सेल लेने गए, वहाँ पे 3 मोहतरमा थी, उनको ये नहीं पता कि सेल कैसे डलते हैं। उन्होंने बोला ये मशीन ख़राब है। मैंने कहा मशीन ख़राब है? कहती हाँ मशीन ख़राब है, आप ना ये देख लो, उससे पूछो अभी वापस कर दो, ठीक है। इतना कॉन्फिडेंटली, और मैंने भी नहीं देखा कि सेल उसने सही डाले हैं क्या डाले हैं वो, ठीक है, मैंने इतना भरोसा किया कि इतना तो पता ही होगा। उसके बाद मैं गई उसके पास वापस कि भैया मैं सेल लेके गई थी कि ये ख़राब है, तो बंदे ने 1 मिनट में डाल के मतलब मैडम सेल नहीं डालने आया आपको। मेरी बेइज्जती हो गई। हे गाइस गुड मॉर्निंग, अभी उठी हूँ। कितने बजे? 7:30 बजे मैं उठी हूँ, और क्या बोलते हैं 8 बजे मुझे जाना होता है पता है ड्यूटी पे, पर अभी मैं थोड़ा सा रात में नींद नहीं आई, लेट सोई थोड़ा, और एक ये भी है दिमाग में, एचओडी छुट्टी भी है ना, तो 10-15 मिनट में लेट जा सकती हूँ, 10-15-20 मिनट में लेट कर सकती हूँ एटलीस्ट। जब तक नहीं है तब तक तो फ़ायदा उठाएं थोड़ा। मैं मन नहीं करता यार जाने का, पता नहीं क्यों आजकल। एनीवेज आज एएनसी डे है। एएनसी डे में क्या होता है, सिर्फ प्रेग्नेंट फीमेल्स को देखते हैं, तो आज वही है, सबसे ज़्यादा भीड़ आज होती है पूरे हफ्ते में। एएनसी डे होता है यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्यूसडे और फ्राइडे, ट्यूसडे और फ्राइडे होता है। मतलब ये लगा लो एक जेआर कम से कम भी 60-70 पेशेंट अकेला देखता है, इतने पेशेंट होते हैं, बहुत पेशेंट होते हैं, और उसके बीच में पता नहीं क्या क्या ये वो वगैरह वगैरह। बाकी दिन गायनी डेज है। एएनसी डे यही है, फ्राइडे और ट्यूसडे। चलो देखते हैं, मैं रेडी होती हूँ, रेडी होने के बाद मिलती हूँ, बाय गाइस। मैं हो गई हूँ रेडी, अभी चलते हैं। कुछ खाना पीना खा लिया, पैक कर लिया, और कुछ बचा तो नहीं है ना। एएनसी डे के लिए थोड़ी हिम्मत चाहिए, वो हिम्मत बटोर के चलते हैं हॉस्पिटल में मिलते हैं गाइस। बाय बाय। अरे यार की लाना भूल गई। बाय गाइस।